बहुत समय तक विषय संयोग ना होने पर ऐसा ना समझ लिया जाए कि हम निर्विषय हो गए। बहुत ये चोर हैं, बहुत छुप कर रहते हैं और चिंगारी की तरह रहते हैं। फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में सेकंड लगता है। ध्यान रखना, 20 वर्ष 30 वर्ष बिल्कुल निर्विकार, संयोग नहीं। लगता है कि अब हमें कौन परास्त कर सकता है। चिंगारी है, फूस मिला ज्वाला बन जाएगी, जिसे नारद जी ने कहा तरंगवत, और संयोग बना तो समुद्रवत, डूब जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, जब तक आपको अपने शरीर का अहम स्मरण करता भोक्ता भाव है, तो ईमानदारी से सावधानी पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए प्रिया प्रीतम का निरंतर स्मरण, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होगा। इसी से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। जिस समय हम ये सोचते हैं कि अब हमें कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण ने, एक आनंद की वृत्ति आती है। देखना और जिस समय हम सोचते हैं गलत ढंग से विषय सेवन, उसी समय जलन पैदा हो जाती है। जिसके सोचने में जलन पैदा होगी, उसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा आप विचार करो। जिसके सोचने में हमारे जलन हो रही, तो उसका परिणाम तो ज्वाला होगा। धर्म से चलो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भक्तों की शिरोमणि हुए। आप क्या भगवत आनंद प्राप्त नहीं कर सकते गृहस्थ में रहकर? ये उद्दंड लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जैसे आप, अरे ये तो बाबा जियों के लिए है, सन्यासियों के लिए, हमारे लिए थोड़ी नहीं। भाई, मनुष्य जन्म सबको भगवत प्राप्ति के लिए, भगवदानंद में। देखो, आपके अच्छे आचरण हो, आप जितेंद्री हो, आप नाम जप कर रहे हो, आप कोई नशा नहीं करते, सबकी सेवा का भाव है, तो राम राज्य नहीं हो गया? सब आनंदित रहेंगे, सब प्रसन्न रहेंगे, सबका हृदय सत्य और धर्म से युक्त रहेगा। यही तो आनंद का स्वरूप है। जब आप शास्त्र और सत्संग स्वीकार नहीं करते, तो आपके अंदर आसुरी वृत्ति बढ़ती, राक्षसी वृत्ति, और फिर देखो अपने को दुखी, अपने परिवार को दुखी, अपने नगर को दुखी, अपने देश को कलंकित, क्या क्या नहीं करवा देती है राक्षसी बुद्धि। इसलिए भाई, ये सत्संग, गृहस्थ, विरक्त, जो भी जहां भी है, सबके मंगल के लिए वहीं रहो, वहीं रहो, प्रभु के होके रहो। दूसरों को दुख पहुंचाने वाली बात, चेष्टा मन में भी मत लाओ। सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, सबका मंगल हो जाएगा। देखो, हम सब तरंगे हैं, समुद्र में ही उछल रहे हैं। हमारा अस्तित्व नहीं है, तरंगों का अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही हम भगवत स्वरूप हैं, प्रभु रूपी अगाध समुद्र में हम तरंगे की तरह हैं। हमारी कोई सत्ता नहीं है। ये जो सोच रहे हो ना, सत्ता नहीं, सत्ता उन्हीं की है, उन्हीं की है। अभी आप समझ नहीं पा रहे। तरंग है क्या? समुद्र ही तो है। वायु विकार खत्म हुआ, समुद्र ही था, समुद्र ही है, बीच में तरंगे। ये सब तरंगे हैं। मन की तरंगे मिटा दो, फिर देख लो आप क्या हो, भगवत स्वरूप परम आनंद में। अब चाहे सृष्टि में रहो, चाहे धाम में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवहार में भी रहते हुए परमानंद, शरीर छूटे तो प्रभु में परमानंद। उसी के लिए तो हम प्रयास करें, जितनी चेष्टाएं कर रहे हैं, सुख के लिए ही तो कर रहे हैं। हे भाई, आप कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, धर्म से चलो, नाम जप करो, सबकी सेवा की भावना अंदर रखो, तो मनुष्य जीवन का लाभ मिल जाएगा। ये उद्दंडता पूर्वक तर्क वृत्ति रखोगे तो अभी सौभाग्य मिल रहा है सुनने का। धीरे धीरे समय साथ आ जाएगा, आपको शतवार्ता सुनने को नहीं मिलेगी। देख लेना, सतवार्ता जिसके श्रवण मात्र से हमारे हृदय में आनंद का स्फुरण हो और हम उस आनंद के बल से निर्विषय हो जाएं, वो वार्ता सुनने को नहीं मिलेगी। फिर और समय आएगा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। सब होश में अभी समय है, तर्क वितर्क छोड़ो। जैसा शास्त्र सदगुरुदेव संत जन कह रहे, वैसी बात मान लो, निहाल हो जाओगे, परमानंद में मगन हो जाओगे।